नमस्कार, मैं डॉक्टर शांभवी, गर्भवेदा फर्टिलिटी सेंटर भोपाल से। आज हम बात करेंगे कि आयुर्वेद में उत्तर बस्ती का क्या इफेक्ट होता है। तो आज उत्तर बस्ती से रिलेटेड सारे डाउट्स को हम क्लियर करेंगे और बात करेंगे डॉक्टर मोनिका मरेठिया मैम से, जो गर्भवेदा के डायरेक्टर है। हेलो मैम, आप प्लीज एक्सप्लेन करेंगे कि उत्तर बस्ती को हम कैसे यूज कर सकते हैं। उत्तर बस्ती के बारे में अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि उत्तर बस्ती होता क्या है। जैसे कि आज हमारे कई सारे पेशेंट्स भी ये वीडियो देख रहे होंगे, तो मैं उनके डाउट्स क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये बताऊंगी कि उत्तर बस्ती होता क्या है। उत्तर बस्ती एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है, बिल्कुल पेनलेस प्रोसीजर है। उत्तर बस्ती में हम लोग घी और ऑयल बेस्ड जो मेडिसिन होती है उसको हम यूट्रस में सर्विक्स के थ्रू हम इंट्रोड्यूस करते हैं। उत्तर बस्ती में हम जो मेडिसिन यूज करते हैं जैसे घी और ऑयल, वो एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होने की वजह से अगर यूट्रस के अंदर कोई भी इन्फेक्शन है या ट्यूब रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन है, जैसे आजकल अगर हम इनफर्टिलिटी की बात करें तो कई बार एंडोमेट्रियोसिस में या ट्यूबल ब्लॉकेज में कई बार ट्यूब रिलेटेड या यूट्राइन कैविटी रिलेटेड अगर कोई इन्फेक्शन होता है तो वो उत्तर बस्ती के जिसमें हम मेडिसिन अंदर इंसर्ट करते हैं उससे इन्फेक्शन जो है वो पूरा ठीक हो जाता है। इसके अलावा उत्तर बस्ती इम्प्लांटेशन फेलियर की वजह से अगर कोई पेशेंट प्रेगनेंसी अगर कंसीव नहीं कर पाते हैं तो वो अचीव करने में बहुत हेल्प करता है। ओवरऑल उत्तर बस्ती के बारे में अगर उसके बेनिफिट्स के बारे में हम बात करें तो वो रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे अपना बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा इरेगुलर मेंस्ट्रुअल डिसऑर्डर्स या फिर इनफर्टिलिटी रिलेटेड किसी भी कॉज के ऊपर उसके बहुत अच्छे इफेक्ट आते हैं। हम बेनिफिट्स तो आपने काफी अच्छे से बता दिए। अब आप ये बता दीजिए कि पेशेंट को हमें क्या इंस्ट्रक्शंस देने होते हैं और हम प्रोसीजर कैसे करते हैं, ये पेशेंट को हम कैसे समझा सकते हैं। और हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि उत्तर बस्ती के पहले या बाद में हमें क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, ड्यूरिंग द प्रोसीजर हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। जनरली पेशेंट को एक दिन पहले हम लोग बोलते हैं कि आपको लाइट फूड लेना है, एंड ड्यूरिंग द प्रोसीजर भी जब प्रोसीजर का ड्यूरेशन होता है उस टाइम पे भी बोलते हैं कि आप जितना ज्यादा लाइट फूड लेंगे उतना अच्छा होगा। और उसके अलावा हम उनको इजीली जो डाइजेस्ट हो जाए वो फूड लेने के लिए कहते हैं। उत्तर बस्ती के दौरान पेशेंट जो है वो अपने डेली रूटीन जो अपने काम है वो रोज कर सकते हैं। सिर्फ और सिर्फ हम बोलते हैं उन्हें कि ज्यादा एक्स्ट्रा एक्सर्शन नहीं होना चाहिए। प्रोसीजर के लिए पेशेंट जब हमारे यहाँ आते हैं तो हम उनको ये टेक केयर प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम उन्हें लिटोटोमी पोजीशन में लेटा के ऑयल या घी बेस्ड जो मेडिसिन होती है वो अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। 5 to 7 मिनट्स का प्रोसीजर होता है जिसमें कि हम लोग उसके बाद पेशेंट को कम से कम 15-20 मिनट्स के लिए लेटने के लिए बोलते हैं। इसके बाद पेशेंट अपने घर जाके अपने जो भी रूटीन जो वर्क्स है, जो अगर कोई जॉब में है या जैसे भी अपने जो भी काम है वो इजीली कर सकते हैं। थैंक यू सो मच मैम, उत्तर बस्ती के बारे में इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। उम्मीद है कि हमारे पेशेंट्स को इससे काफ़ी हेल्प होगी। अगर आप भी निसंतानता की परेशानी से ग्रसित है तो आप गर्भवेदा फर्टिलिटी सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।